सुप्रभात बच्चों। मेरे क्लास 3 के प्यारे बच्चों, मैं केरला पब्लिक स्कूल से आपकी वर्ग शिक्षिका श्रुति वर्मा आज आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ। आप लोगों का सिलेबस फर्स्ट टर्म का अध्याय 5 तक पूरा हो चुका है और उसमें कुछ एक चैप्टर और जुटेगा। चैप्टर 6 में जो है रिया का सपना फर्स्ट टर्म के सिलेबस में। तो आज मैं आप लोगों को 6 चैप्टर रिया का सपना जो है ये कहानी पढ़ाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और जो मैं रिया का सपना कहानी सुनाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, उसे आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़िए और मैं जो समझा रही हूँ उसे समझिए। ठीक है, तो प्रारंभ करें आज का हिंदी विषय रिया का सपना। ठीक है, चलिए सुने कहानी क्या है। रिया का सपना। गर्मियों की छुट्टी थी। चिंकी, पंकज, रिया और राघव मिलकर पूरा दिन धमा चौकड़ी मचाते थे। मौज मस्ती और शरारत पूरा दिन उनका बस यही काम था। क्या काम था? गर्मी की छुट्टियां थी। चिंकी, पंकज, रिया और राघव मिलकर पूरे दिन धमा चौकड़ी मचाते थे। धमा चौकड़ी का हुआ मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, खेलते कूदते थे, है ना। ये इसी प्रकार वो पूरे दिन अपना समय बिताते थे, है ना। मौज मस्ती शरारत पूरे दिन करते थे। यही काम था उनका क्या काम था? यही काम था कि वो गर्मी की छुट्टी में बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा धमा चौकड़ी मचाते थे, है ना। जब छुट्टी आप लोगों को मिलती है गर्मी की तो आप लोग क्या करते हैं? अपने घर में बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, है ना। जो मन में आता है वो करते हैं, उस तरह की मस्ती करते हैं। पढ़ते तो है नहीं गर्मी की छुट्टी में, ना के बराबर, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई भी करनी है, मस्ती भी करनी है ना। और आप खेलिए, मस्ती कीजिए, लेकिन दूसरे को उस समय परेशान ना करें, दूसरे को परेशानी ना हो उस प्रकार आप खेलिए, मस्ती कीजिए, है ना। तो देखिए, कभी दादी डांटती तो कभी माँ छड़ी लेकर दौड़ती, पर बच्चे तो ठहरे बच्चे, वे भला कब मानने वाले थे, है ना। तो इसी प्रकार वो लोग मस्ती करते रहते थे। कभी माँ डांटती, कभी दादी डांटती, तो कभी माँ जो है उस बच्चों के पीछे छड़ी लेकर दौड़ती कि वो लोग बदमाशी ना करें। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, है ना। तो बच्चे तो बदमाशी करते ही हैं, खेलते हैं। एक बार डांट सुन लिए तो चुप बैठ गए, फिर थोड़ी देर में फिर से वही काम शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ों की बात माननी चाहिए और जो आपको समझाया जाए नहीं करने के लिए उस तरह का काम नहीं करना चाहिए, है ना। एक रात बिजली चली गई। सभी बच्चे मिलकर छुपम छुपाई खेलने लगे। क्या खेलने लगे? छुपम छुपाई। बिजली यानी लाइन जो होती है, लाइट जो होती है, वो एक रात बिजली चली गई। बच्चे जो हैं छुपम छुपाई, जो आप लोग लुका छिपी बोलते हैं घर में अपनी भाषा में, है ना, वो खेलने लगे। बच्चे छुपे हुए थे। सारे बच्चे जो थे वो छुपे हुए थे। रिया सबको ढूंढ रही थी। वह किसी को ढूंढ पाती उससे पहले ही उसे एक अजीब सी चीज पार्क की ओर आती दिखाई दी। रिया सबको ढूंढ रही थी जब लुका छिपी खेल रहे थे सारे बच्चे। तो जैसे वो किसी को ढूंढ पाती उसे एक अजीब सी चीज पार्क में आती हुई दिखाई दी। अब जान ले वो कौन सी चीज थी, है ना। वह दौड़कर पेड़ के पीछे छुप गई। वहीं राघव भी छुपा हुआ था। वो दौड़ के उस चीज को देखने के लिए, उस अजीब सी चीज को देखने के लिए पेड़ के पीछे छुप गई कि देखते हैं आखिर ये क्या चीज है ना। उसी पेड़ के पीछे राघव भी छिपा हुआ था। कौन छिपा हुआ था? राघव रिया को देखते ही उसे धप्पा करने लगा। राघव जैसे रिया को देखा वैसे वो उसको धप्पा करने लगा। रिया तो पहले से ही घबराई हुई थी। राघव को मुंह पर उंगली रख चुप रहने का संकेत किया। रिया के इशारे से वह अजीब सी चीज राघव को भी दिखाई दी। जैसे रिया ने इशारे की चुप हो जाओ, रिया डरी हुई थी। उसने संकेत करते हुए उसे बताया कि चुप हो जाओ और उसने इशारे करके बताया कि वो अजीब सी चीज देखो। तो राघव
राघव को भी वो अजीब सी चीज़ दिखाई दी। बहुत देर तक जब रिया ने किसी को ना ढूंढा तो सब बाहर आ गए। बहुत देर हो गई थी, रिया किसी को ढूंढ ही नहीं रही थी। सब परेशान हो गए, आखिर रिया ढूंढ क्यों नहीं रही है। तब फिर सब जो छिपे हुए थे सब बाहर आ गए। सबने उस अजीब सी चीज को देखा। वे भी भागकर रिया और राघव के साथ झाड़ियों में छुप गए। सबने फिर उस अजीब सी चीज को देखा और वो सब भी राघव और रिया के साथ जाके झाड़ियों में छिप गए। वे आपस में कानाफूसी करने लगी कि यह तो उड़न तस्तरी जैसा कुछ दिख रहा है। वो लोग सब आपस में बातचीत करने लगे कि ये तो उड़न तस्तरी के जैसा दिख रहा है। उस उड़न तस्तरी जैसी दिखने वाली चीज से कुछ लोग बाहर निकले। वे छोटे छोटे रोबोट जैसे दिख रहे थे। वे कैसे दिख रहे थे? छोटे छोटे रोबोट के जैसे दिख रहे थे। सबने उस उड़न तस्तरी से कुछ लोगों को बाहर निकलते हुए देखा और वो सब छोटे छोटे रोबोट के जैसे थे। रोबोट समझते हैं ना, मशीन का बना हुआ आदमी के तरह ही होता है, उसे रोबोट कहते हैं। वे रोबोट उनकी ओर ही बढ़ने लगे। उन्हें अपनी ओर आता देखकर बच्चे डरकर भागने लगे। वे रोबोट इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ने लगे, आने लगे। सारे बच्चे डर गए कि अरे ये अजीब सी चीज़ तो हम लोगों की तरफ आ रही है। सब डरकर भागने लगे। क्या करने लगे? भागने लगे। रोबोट भी पीछे पीछे भागे। रोबोट भी जो है इन बच्चों के पीछे पीछे भागे। एक रोबोट बोला, रुको रुको, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, हमसे मत डरो। डरो मत, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रोबोट बोला, रुको रुको, हम तुमसे बात करना चाहते हैं, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान मतलब होता है कोई भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा, है ना। उनकी बात सुनकर बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और रुक गए। वे उस रोबोट की बात सुनकर सारे बच्चे एक दूसरे की तरफ देखे और देखते हुए ही एक दूसरे से बातचीत करने लगे कि ये रुकने कह रहा है तो क्या करें, रुके या फिर ना रुके। फिर सारे बच्चे आपस में इशारे में बात करके फिर वो सब रुक गए। वे डरे सहमे से एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। वे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और एक दूसरे से चिपक के खड़े थे कि कहीं ये रोबोट हमें कुछ कर ना दे, कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। एक रोबोट बोला, डरो मत, हम एलियंस हैं। एक रोबोट क्या बोला? डरो मत, हम एलियंस हैं, दूसरे ग्रह से आए हैं। कहाँ से आए हैं? दूसरे ग्रह से आए हैं। हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम तुमसे क्या करना चाहते हैं? दोस्ती करना चाहते हैं। एलियन की मीठी बातें सुनकर बच्चों का डर दूर हो गया। एलियन की ये सारी मीठी मीठी बातें सुनकर बच्चों का जो है डर वो दूर हो गया, क्योंकि रोबोट उसे नुकसान पहुंचाने की बात नहीं कर रहा था। वो रोबोट जो थे वे एलियंस थे और वो इन बच्चों से बात करना चाहते थे और इनसे दोस्ती भी करना चाहते थे। रिया बोली, हम आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। रिया तैयार हो गई उनसे दोस्ती करने के लिए। तो रिया बोली कि हम आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं, पर आपको हमें अपना ग्रह दिखाना होगा। पर आपको हमें अपना ग्रह, जहाँ से आप आए हैं, जहाँ आपका घर है, वो ग्रह हम लोगों को दिखाना होगा। रोबोट तैयार हो गए और उन्होंने बच्चों को उड़न तस्तरी में बैठा लिया। सभी दूसरे ग्रह पहुंच गए। रोबोट जो है उसकी शर्त पे तैयार हो गए और सारे बच्चों को उड़न तस्तरी में लेकर अपने ग्रह पहुंच गए। दूसरे ग्रह जहाँ से वो आए थे उस ग्रह पे पहुंच गए। वहाँ पहुंचकर बच्चे हैरान रह गए। बच्चे हैरान रह गए। क्या रह गए? हैरान होने का हो गया कि वो उस जगह की चीज को देखकर आश्चर्य हो गए। क्या हो गए? आश्चर्य में हो गए। उन्हें लगा कि ये कैसी जादुई लोक में पहुंच गए। वहाँ हर काम पलक झपकते ही हो जाता था। क्या हो जाता था? ये हम किसी जादुई जगह में पहुंच गए, है ना। वहाँ हर काम पलक झपकते ही हो जाता था। उन रोबोट एलियंस के ग्रह पे जो है हर काम तुरंत हो जाता था। पलक झपकते का मतलब हुआ तुरंत हो जाना, तुरंत हो जाता था। और इन लोगों को लगा, रिया लोगों को, कि हम लोग किसी जादुई जगह में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जादुई जगह में। एक एलियन ने बच्चों से पूछा, कुछ खाओगे? एक एलियन ने बच्चों से पूछा, क्या कुछ खाओगे? बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। बच्चों ने हाँ में सिर हिलाया। रोबोट ने अपनी जेब से एक कैप्सूल निकालकर थाली में खोला। रोबोट ने कैप्सूल समझते हैं ना, गोली के जैसा होता है एक कैप्सूल, है ना,
जो दवाई हम लोग खाते हैं ना, उसके जैसा होता है। तो रोबोट ने अपनी जेब से एक कैप्सूल निकाला। क्या निकाला? कैप्सूल। और उसे निकालकर थाली में खोला। तुरंत विभिन्न प्रकार के व्यंजन हाजिर हो गए। तुरंत क्या हो गया? विभिन्न प्रकार के व्यंजन, मतलब अलग अलग तरह के भोजन जो है वो थाली में हाजिर हो गया। हाजिर हो गया का मतलब थाली में उपस्थित हो गया, आ गया। बच्चों ने खूब जमकर खाया। बच्चों ने क्या किया? खूब जमकर उन सारे व्यंजनों को खाया। यह खाना धरती के खाने से अलग होने पर भी बहुत स्वादिष्ट था। और खाना जो है धरती के खाने से, धरती पे जो हम लोग खाना खाते हैं, चावल दाल पूरी पकवान जो भी खाते हैं, इन सारे भोजन से वहाँ की भोजन जो है वो अलग थी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थी। कैसी थी? बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, टेस्टी, समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। एलियंस चुटकी बजाते तो एक साथ पूरा कक्ष प्रकाश से जगमगा जाता। चुटकी बजाना समझते हैं ना, इस प्रकार एलियंस जैसे चुटकी बजाते तो पूरा क्या होता? कक्ष यानी रूम प्रकाश से जगमगा उठता। कैसे जगमगा उठता? प्रकाश से, पूरा रोशनी से भर जाता। वहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़, झरने, नदियाँ सब धरती से अलग थे। वहाँ के पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने सब जो है वो धरती से अलग थे। चारों ओर जादुई सुंदरता बिखरी हुई थी। चारों ओर कैसी सुंदरता थी? जादुई सुंदरता, जगमग जगमग करते हुए और बहुत सुंदर लगते हुए वहाँ के पहाड़, झरने, नदियाँ थी। ठीक है। एक एलियन ने उन्हें चमकता हुआ एक लाल पत्थर दिखाया। एक एलियन ने बच्चों को क्या दिखाया? एक लाल पत्थर दिखाया। वह बोला, इसे छूकर हम जो भी इच्छा करें वह पूरी हो जाती है। एलियन क्या बोला कि अगर इस पत्थर को छुएंगे तो इसे छूने पर हम जो भी मन में सोचेंगे, जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। रिया उसे छूकर बोली, हमें कभी भी कोई ना डांटे, हम जो भी चाहे वह करें। रिया क्या बोली? हमें कोई भी कभी भी ना डांटे, हम जो भी चाहे वह करें। रिया उठो। तो फिर ये जो है रिया, अब ये सारी कहानी जो है रिया सपने में देख रही थी। किस चीज में देख रही थी? आपको तो लग रहा होगा ये कहानी सच है, लेकिन ये कहानी सच नहीं। ये सारा जो है सारी कहानी को रिया सपने में देख रही थी। कैसे देख रही थी? सपने में। तो रिया को तभी सुनाई दी आवाज, रिया उठो, सूरज सिर पर चढ़ाया। सूरज सिर पर चढ़ाया का मतलब बहुत ज्यादा सुबह हो चुकी है, सूरज जो है वो सिर पर आ गया, मतलब बहुत देर हो गई है, सुबह बहुत पहले हो चुकी है। कब तक सोती रहोगी? रिया माँ की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। तो फिर उसकी माँ जो है, रिया की माँ, उसे बोलने लगी, सूरज सिर पे चढ़ गया है, कब तक तुम सोती रहोगी? तो रिया हड़बड़ा कर उठी। उसे लगा कि मैं जादुई लोक में ही हूँ और ये सारी बातें जो वो देख रही थी सपने में, वो सारी बातें सच है, पर ऐसा नहीं था। रिया घबरा कर उठी, हड़बड़ा कर उठी। माँ उसे डांट रही थी। तो रिया की माँ जो है उसे डांटने लगी। रिया समझ गई कि वह सपना देख रही थी। रिया क्या समझ गई? कि वह सपना देख रही थी। जैसे उसकी माँ ने उसे डांटा तो रिया समझ रही थी कि उसकी वो जो है सपना देख रही थी। क्या देख रही थी? सपना। रिया समझ गई कि वह सपना देख रही थी। माँ को डांटता देख उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। जैसे उसकी माँ उसे डांटने लगी तो उसके मुंह पे एक मुस्कुराहट, समझते हैं, मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन सोचा, काश सपना पूरा हो जाता। इसी के साथ वह उठकर खड़ी हो गई। तो रिया जो सपना देखी, सपना में तो वो विश की थी, मांगी थी कि इस पत्थर को छूने पे वो मांगी थी कि मुझे कोई ना डांटे, मैं जो चाहूँ वो करूँ। तो इसलिए रिया सोचने लगी कि काश मेरा वो सपना सच हो जाता, तो माँ मुझे नहीं डांटती और मेरे मन में जो आता मैं वो करती, है ना। पर ऐसा नहीं हुआ, वो तो सपना था, है ना। तो इसी के साथ वह उठकर खड़ी हो गई। यही सोचते सोचते वो जो सोई हुई थी तो उठकर खड़ी हो गई, है ना। तो आप भी कभी कुछ सपना देखते होंगे तो सोचते होंगे काश ये बात सही होती तो बड़ा मजा आता, है ना। लेकिन सपना तो सपना होता है, वो जरूरी नहीं है कि सच हो। जो हमारे दिमाग में चलता है वो
उस प्रकार हम सपना देखते हैं ना। चलिए, तो इस कहानी में आपको क्या समझ में आई कि रिया जो है वो सपना में बहुत सारी चीज़ों को देखी है ना, और उसे लगा कि अगर माँ जो है वो दूसरे ग्रह पर गई एलियंस के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और उसने मांगा एक लाल पत्थर को छूकर कि मुझे कभी कोई ना डांटे, मैं जो चाहूँ वही करूँ, पर वो तो सपना था, तो वो तो सच हो नहीं सकता। मतलब जो हम नींद में सोते हुए सपना देखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सच हो, है ना। और जान ले कुछ रोचक तथ्य के बारे में। एलियंस धरती पर पैदा नहीं हुए, पर ये धरती का पर रिसर्च करने आते हैं। एलियंस जो है ये दूसरे ग्रह के हैं, ये धरती पर पैदा नहीं हुए हैं, पर वो धरती पे रिसर्च करने आते हैं। एलियंस मानवीय भावनाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। एलियंस जो है ये मानव के भाव के प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं। मतलब उनके बारे में पता लगाने की उनकी इच्छा होती है, जानने के बारे में इच्छा होती है। अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के अनुसार एलियंस का रंग नीला होता है। अंतर्राष्ट्रीय जो रिसर्च होता है उसके अनुसार यह पता लगाया गया कि एलियंस का रंग जो होता है वो नीला होता है। वे आधुनिक विज्ञान से परिचित हैं, पर कुत्ते और हाथियों से डरते हैं। एलियंस जो है वो आधुनिक विज्ञान जैसे कैमरा, फोन, ये सब और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में एलियंस को पता है, लेकिन उसे जो है कुत्ते और हाथियों से डर लगता है। वे हिंदी और अंग्रेजी समझ तथा बोल सकते हैं, और उन्हें हिंदी, अंग्रेजी ये सारी जी भाषाएं आती है, उसे वो समझ भी सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं इन भाषा में। तो ये हुई रिया की सपने की कहानी, है ना। तो अब हम जान चुके हैं रिया के सपने में क्या क्या हुआ था। तो इसमें देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। छड़ी का अर्थ होता है डंडा। अजीब, इसका अर्थ होता है विचित्र। चीज का अर्थ होता है वस्तु, और दोस्ती का अर्थ होता है मित्रता। कानाफूसी यानी कान में धीरे से कुछ कहना, बोलना, ये होता है कानाफूसी। चलिए अब बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में जान लें। बिजली जाने पर बच्चे क्या खेल रहे थे? लुका छुपी खेल रहे थे, है ना, छुपम छुपाई खेल रहे थे। अब जान ले दूसरे नंबर प्रश्न में राघव रिया को क्या करने दौड़ा? राघव रिया को धप्पा करने दौड़ा। राघव को चुप रहने का संकेत किसने किया था? रिया ने। रोबोट ने थाली में क्या खोला? एक कैप्सूल खोला, है ना। इसी प्रकार बच्चे पूरा दिन क्या करते हैं? तो बच्चे पूरे दिन धमाचौकड़ी मचाते हैं ना। बच्चों ने क्या देखा? बच्चों ने एक अजीब सी चीज पार्क में आती हुई देखी। रिया ने रोबोट से क्या कहा? रिया ने रोबोट से कहा हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, पर आपको हमें अपना ग्रह दिखाना होगा। बच्चे किस में बैठकर कहाँ पहुँच गए? बच्चे उड़न तस्तरी में बैठकर दूसरे ग्रह पहुंच गए। एलियंस का ग्रह कैसा था? एलियंस का ग्रह जो है वो जादुई लोक की तरह था। कैसा था? जादुई लोक की तरह। इसी प्रकार और भी प्रश्न हैं, कुछ विपरीतार्थक शब्द हैं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, इन सारे, और कल्पना की उड़ान, अनुमान, ये सारे भी प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों को मैं आपको PDF बनाकर भेज दूंगी, है ना। तो आप लोगों को ये पूरा करना है, और फिर अगली कक्षा में, इस बार तो मैं आप लोगों का टेस्ट नहीं ले पाई, अगली बार जो क्लास लूँगी तो उसमें मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूँगी। और हाँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों को कॉल करके या फिर आप जिस भी प्रकार हो, मैं जानने की प्रयास करूँगी कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं किया। आप लोगों को जो भी सिलेबस कवर करवाया गया है वो आप लोगों ने अपने उत्तर पुस्तिका में कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर आप लोग कंप्लीट कर लें तो एडमिन जो है, आपके ग्रुप के जो एडमिन हैं, उनके नंबर पे आप अपनी सारी जो सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा हिंदी का, तो उसे आप एडमिन जो है ग्रुप के, उनके नंबर पे वो सारी PDF बनाकर भेज दीजिएगा, जो मैं देख लूँगी कि आप लोगों ने अपनी सिलेबस हिंदी की जो है वो
पूरी की है या फिर नहीं की। अगर नहीं किए हैं आप लोग तो आप लोग इसे पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों का हिंदी विषय का जो है वो मैं टेस्ट लेने वाली हूँ। पहले अध्याय का इसके बाद वाले क्लास में मैं आप लोगों का हिंदी का टेस्ट लूँगी, पहला अध्याय का। तो उसकी कविता जो है वो प्रश्न के उत्तर शब्दार्थ ये सारे आप याद कर लीजिएगा। और ये जो अभी 6 चैप्टर मैं पढ़ाई हूँ आप लोगों को, इसके प्रश्नों के उत्तर को मैं PDF बनाकर आप लोगों को भेज दूँगी, ठीक है। तो आप लोगों को वो पूरा करना है। क्या करना है? अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और पूरा करना है, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है ये आपकी पूर्ण हुई। और आप लोग अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मन लगा के पढ़ाई करें। खेलने के लिए मना नहीं है, खेलना भी है, TV भी देखना है, लेकिन कोई भी काम ज़्यादा अगर आपकी ज़्यादा कीजिएगा, जैसे आप ज़्यादा देर TV देखिएगा तो आंखों पे असर पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। ज़्यादा खेलने से आपकी एनर्जी ज़्यादा लॉस हो सकती है। और खेलिए, कुछ समय के लिए खेलिए, कुछ समय के लिए TV देखिए, लेकिन हमेशा उन सारी चीज़ों का लत ना लगाएं। पढ़ाई का अगर लत लगाते हैं तो वो आपको सफलता प्राप्त कराती है। तो आप पढ़ने पे ध्यान दें। और जो भी पढ़ाई कराई जा रही है आप लोगों को आपके स्कूल के द्वारा, तो उसे आप कीजिए अच्छे से। और आप ये सोचिए, अगर पढ़ाई को छोड़ देते हैं कि अरे ऑनलाइन है, नहीं करेंगे, फिर स्कूल खुलेगी तो आपको ही दिक्कत होगी, है ना। स्कूल बहुत जल्द खुलने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जब स्कूल आएंगे, आपका होमवर्क जो भी आप लोगों को पढ़ाया गया वो कंप्लीट नहीं रहेगा, तो फिर आप लोगों को ही दिक्कत होगी। तो आप लोगों को जो भी होमवर्क मिलता है, जो भी पढ़ाई कराई जाती है, उसे आप लोग पूरा करें। तो आज की कक्षा आप लोगों की पूर्ण हुई। धन्यवाद।